एक बार फिर से मेरे चैनल कहानियाँ मन भाती में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पुराने ज़माने की बात करूँगी। उस ज़माने की बात है जब हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और राजा राज्य करते थे। कुछ राजा अच्छे भी थे, कुछ क्रूर राजा भी थे, और मैं जिस राजा की बात कर रही हूँ वो अच्छा राजा था और अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। और जैसे आज कहते हैं ना कि हम अपने को ग्रूम करना चाहिए और अपने को ग्रूम करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वो राजा भी करता था। अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें, अच्छी आदतें लाने की कोशिश करता था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक दिन उसने सुनार को बुलाया। उसको अंगूठी पहनने का बहुत शौक था, तो उसने सुनार को कहा कि मुझे एक तो बहुत सुंदर अंगूठी चाहिए जो मैं हमेशा पहने रखूं, और उस अंगूठी में कुछ ऐसा लिखना कि जिसको पढ़ के जो मेरी नज़रों में रहे, और जिसको पढ़ के जब मैं बहुत खुश हूँ तो मैं खुशी के मारे पागल ना हो जाऊँ। ऐसा कुछ देखो कि खुशी के मारे पागल ना हो जाऊँ, और जब मैं दुख की घड़ी में उसे देखूँ तो मुझे बहुत दुख भी ना हो। ऐसा कुछ लिख दो। अब वो राजा को बेचारा सुनार क्या जवाब देता। कुशल कारीगर था, अंगूठी तो वो बना देता, पर वो ऐसा वाक्य कहाँ से ले, और डर के मारे वो राजा को कुछ कह भी नहीं पा रहा था। तो अब वहाँ से चला गया। अंगूठी के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली कि कैसी बनानी है अंगूठी, पर उसमें वो क्या लिखे इसके लिए बहुत ही कोशिश कर रहा। बहुत लोगों से पूछा, किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा क्या लिखोगे, ऐसा क्या लिखोगे। फिर उन्होंने एक सुना कि यहाँ पर एक बहुत बड़े संत आए हुए हैं, ज्ञानी हैं, तो उसको लगा कि क्या पता वो मेरी कोई मदद कर सकें। तो वो संत के पास गया और उसने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे राजा ने मुझसे ऐसे कहा, अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा मैं क्या लिखूं। अंगूठी में कुछ बहुत बड़ी बात तो लिख ही नहीं सकते, बहुत छोटा सा वाक्य लिखना पड़ेगा। तो संत ने कुछ देर सोचा और उनको बोला, चिंता मत करो, उसमें सिर्फ इतना लिख दो, यह भी गुजर जाएगा। तो जब राजा विजय की घड़ियों में इस वाक्य को पढ़ेगा, यह भी गुजर जाएगा, तो उसको बिल्कुल भी घमंड नहीं होगा, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ, आज मुझे विजय मिली है, हो सकता है कल पराजय मिले, इसलिए उसको बिल्कुल भी घमंड नहीं होगा। और जब उसे कुछ बहुत बड़ी प्रसन्नता मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी, उस समय जब ये पढ़ेगा यह भी गुजर जाएगा, तब भी उसको लगेगा कि हो सकता है आज मुझे बहुत प्रसन्नता मिली है, तो मतलब कल मुझे दुख भी मिल सकता है, तो भी उसको कुछ नहीं होगा। और हाँ, जब बहुत उसके मन में निराशा होगी, बहुत दुख होगा, तब भी पढ़ेगा, तब भी उसको लगेगा कि यह भी गुजर जाएगा। भाई, निराशा है तो कल आशा का संचार भी होगा। तो इस वाक्य को पढ़ के उसका जो व्यवहार है, उसके जो विचार हैं, हमेशा संयमित रहेंगे। तो सुनार तो बहुत खुश हो गया। सुनार ने खुशी खुशी बहुत सुंदर सी अंगूठी बनाई और राजा को दी, और राजा भी उस वाक्य को पढ़ के बहुत खुश हो गया और उसको बहुत ढेर सारा इनाम दिया कि हाँ, तुमने बिल्कुल सटीक वाक्य लिखा है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में बहुत बड़ा रहस्य छुपा है कि हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों हैं। सुख भी आता है और दुख भी आता है, और दोनों बराबर बराबर, ऑलमोस्ट बराबर बराबर आते हैं। आप उसको ऐसे भी जज कर सकते हैं कि सिक्के में दो साइड होती हैं, और आप 100 बार उस सिक्के को उछालिए और देखिए कि कितनी बार चित्त आया है और कितनी बार पट आया है, तो ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि बराबर बराबर ही चित्त और पट आएंगे। मतलब हमारे जीवन में ऑलमोस्ट बराबर ही कभी सुख आता है या कभी दुख आता है, या कभी निराशा की भावना होती है, या कभी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है। तो कभी हमें दुख में बहुत दुखी नहीं होना चाहिए और बहुत सुख में हमें बहुत खुश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अपना व्यवहार संयमित रखना चाहिए, है ना। बहुत छोटी सी पर बहुत गहरी बात है। तो दोस्तों, चलो आज से हम यही अपनी एक छोटी सी कोशिश करेंगे, जिससे क्या हो, हम भी अपने व्यवहार को संयमित रख सकें। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी कहानी बहुत पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और अगली वीडियो में मैं फिर से आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।